सरकार से हमारी मांग है कि गुरहु बिंद के परिवार को कम से कम जो है 50 लाख रुपया की आर्थिक मदद और इनके एक बेटा या बेटी को जो है सरकारी नौकरी देने का काम करें। और साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर के ग्राम सभा बसिराहा में हूं। यहाँ की एक बड़ी घटना है जो अभी तक उत्तर प्रदेश और भारत के बाहर नहीं गई है, उसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। आज यहाँ आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद। इनके समाज की घटना है और उन्हीं के साथ आए डॉक्टर मनोज जो पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जौनपुर के, और प्रधान मृत्युंजय हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा भी हैं। सवाल इस बात का है कि यहीं के रहने वाले थे गुरहु बिंद, जो मछली मारने के लिए गुजरात जाते हैं। जैसे आपको बता दें कि बॉर्डर क्रॉस करते तो पाकिस्तान के लोग कैद करके कराची जेल में बंद कर देते हैं, जिसे लेकर यहाँ के लोग न्याय बहुत दिन से लगा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से वीडियो भी प्रमुखता से चलाया था, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला था। भारत सरकार के 56 इंच सीना वाले जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस बात को संज्ञान में नहीं लिए। न तो उनके मंत्री न तो उनके विधायक इस बात को लेकर अगर संज्ञान लिए होते तो यह घटना नहीं हो पाती, वो वापस आ गए होते। अभी कुछ लोग वहाँ आपको बता दें कराची जेल में बंद भी हैं। अब उसी सभी चीज़ों को बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद, इनसे बातचीत करूंगा। आज यहाँ मौजूद हैं और पीड़ित जो हैं गुरहु बिंद की जो पत्नी है वो भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? धन्यवाद आपके चैनल को और आप जैसे भाइयों ने हमें जो यह घटना हुआ सराय यूसुफ का, जिसे नंदापुर भी कहा जाता है, बसिराहा भी कहा जाता है, कि हमारे ही समाज के जो है कि गुरहु बिंद जी जो कराची के जेल में 2020 से बंद थे, और भी 3 लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं। विनोद कुमार बिंद जी की पत्नी है और लालमणि बिंद की पत्नी है। 2020 से हमारे ये मछली शहर क्षेत्र के 8 लोग कराची जेल में बंद थे, जिसमें से गुरहु बिंद जी की विगत दिनों एक बताया गया कि वो कराची जेल में उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया और उनकी लाश यहाँ से गए थे गुजरात के ओखा पोर्ट ट्रस्ट पर बंदरगाह से, जहाँ की वहाँ के गुजरात के बड़े बड़े जो हमारे समाज के बड़े बड़े पानी के जहाज चलाते हैं, उनके यहाँ मजदूरी करने के लिए जहाज पर जो है कि मछली पकड़ने का काम करते थे रहे हैं लोग। और इसके साथ साथ बलिया और गाजीपुर के और तीनों जिले के मिलाकर 150 लोग कराची के जेल में वह कठोर यातना झेलने को मजबूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना का दावा करते हैं, और कभी कभी दावा ये करते थे कि कराची तक हमारी सेना घुस करके जो है कि पाकिस्तानियों को मारने का काम करेगी। चुनाव का समय जब आता है तो हमारे मल्लाह केवट बिंद की बस्तियों में जा करके भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि राम का जब वनवास हुआ तो राम की नैया के खेवनहार, नाम की गंगा पार कराने का काम तो नत्थालाल केवट ने किया था। और राम के वनवास काल के समय जो है निषाद राज श्रृंगबेरपुर के जो थे, उन्होंने शरण देने का काम किया। राम के आप लोग मित्र हैं, राम के भक्त आप हैं। लेकिन आज राम भक्तों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ है जो हमारे पूर्वज के मठ मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं। अभी हमारे एक नेता हैं, अब तो कहने में ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए, लेकिन कहने को मजबूर होना पड़ता है कि वह निषाद राज लाने की बात, निषादों का अधिकार दिलाने की बात करते हैं। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। हमारे समाज से केवल चंदा चाहिए, समाज से भीड़ चाहिए समाज की, और समाज की भीड़ दिखाकर सौदेबाजी करके केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। क्या ये हमारे बिंद समाज के लोग, क्या गुरहु बिंद का परिवार, क्या संजय निषाद का परिवार नहीं है? क्या इनमें जो खून बह रहा है निषाद राज का और नत्थालाल केवट का, क्या उनके अंदर नहीं है? लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के जो जिम्मेदार नेता भी हैं हमारी आवाज़ बनने का काम नहीं करते हैं। अगर शायद समाज की समस्या को अगर सरकार के सामने रखा गया होता, दबाव बनाया गया होता, तो आज हमारे गुरहु बिंद मौत के मुंह में नहीं चले जाते। लेकिन यह सरकार जो दावे करती है, अभी जयशंकर जी हैं, अभी कल उनका ट्वीट आया है कि 9 दिन में मैं 9 विदेश मंत्रियों से मैं बात किया हूं। अरे 9 विदेश मंत्रियों से बात किए हो तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात क्यों नहीं किया? और मैं प्रधानमंत्री से मांग ये करता हूं कि तत्काल जो है मध्यस्थता करके जो हमारे लोगों को समुद्री सीमा उल्लंघन का आरोप लगा करके कराची के जेल में 150 केवट बिंद मल्लाहों को बंद करके कठोर यातनाएं पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है, उनको रिहा कराने का काम करें, संधि समझौता का काम करें। और आज ये परिवार की है, देख लीजिए हालात कि इनका कैसे परिवार चलेगा। सरकार से क्या मांग?
सरकार से हमारी मांग है कि गुरहु बिंद के परिवार को कम से कम जो है 50 लाख रुपया की आर्थिक मदद और इनके एक बेटा या बेटी को जो है सरकारी नौकरी देने का काम करें। और जो पीड़ित परिवार है, चाहे विनोद बिंद का परिवार हो, चाहे सुरेश बिंद का परिवार हो, लालमणि बिंद का परिवार हो, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम तत्काल जो है कि उनको 10-10 लाख रुपया जो है आर्थिक मदद देने का कदम सरकार को उठाना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी बात को लेकर चर्चा में भी रहते हैं। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अगर कुछ गलत होता तो लोटन राम अखिलेश जी को मिलने चले जाते हैं। तो आप करीबी नेता हैं, इस बात को लेकर क्या अखिलेश जी से चर्चा करते हैं? सड़क से लेकर सदन तक आपकी पार्टी लड़ती, क्या अखिलेश जी सांसदों और विधायकों से कहकर इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, हमारे ये समाज का मामला है, यहाँ कहीं भी हमारे पिछड़े दलित समाज के साथ अन्याय होता है, गलत होता है, लोटन राम मुखर्ता से आवाज उठाने का काम करता है। आज गुरहु बिंद जी के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए आया, जो कराची जेल में बंद हमारे विनोद बिंद है, सुरेश बिंद है, लालमणि बिंद है, उनके परिवार के लोगों से मिला हूं। और आज रात को ही मैं माननीय अखिलेश यादव तक इन लोगों की बात को पहुंचाने का काम करूंगा। और जहां तक संभव हो सकेगा, भले हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारे नेता बड़े दयालु हैं, इन चारों पीड़ित परिवार को जो है कि हम पार्टी की तरफ से मदद दिलाने का काम करेंगे। और जब लोकसभा चलेगी तो और राज्यसभा, तो हमारे राज्यसभा के जो सांसद हैं, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल जी हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे और भी जो सांसद हैं, वो लोग राज्यसभा में आवाज उठाएंगे। और हमारे 37 सांसद हैं, जो कि पूर्वांचल में तो पूरे सभा के ही सांसद हैं, सारे सांसद एकजुट होकर के जो कराची में हमारे मछुआरा समाज के 150 लोग बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए जो है मांग को उठाएंगे। और अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से के सामने यह बात रख करके परिवार की मदद करने और जो लोग कराची जेल में बंद हैं उनको जेल से रिहा करा करके उनकी घर वापसी कराने में जो है माननीय अखिलेश यादव जी हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, जो सरकार कह रही पूरे भारत मेरा डंका बज रहा है, उसी डंका का नतीजा देख लीजिए कि लगातार 2020 से ये लोग पाकिस्तान में कैद हो, कराची जेल में लगातार अभी तमाम लोग यहाँ महिलाएं आई, उनके पति भी वहाँ बंद हैं। अभी आपको बता दें इनका खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मांग है सर सरकार से? देखिए, बड़ा मार्मिक है। हम यहाँ आए हैं जब देखे हैं, और लखनऊ से चलकर हमारे नेता लोटन जी आए और दारा यादव आए हैं यहाँ पे, यहाँ के प्रधान मृत्युंजय बिंद जी हैं, और ये गुरहु जी की पत्नी है बेचारी, इनको देख के बड़ा दर्द हुआ। विनोद जी की पत्नी हैं और लालमणि जी की पत्नी हैं। ये 4 तो यहीं के हैं, और लगभग हमारे इसी क्षेत्र में जो है 8 लोग पकड़े गए थे पाकिस्तान में, जिसमें से एक गुरहु आज इस दुनिया में नहीं है, जिनके घर पे हम बैठे हैं। मगर 7 लोग अभी भी उनको निहार रहे हैं कि हमारे पति पाकिस्तान में हैं, अभी जिंदा हैं, कि वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, उनकी राहें देख रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये परिवार, जो परिवार जीविकोपार्जन करता है, डेली कमाता है, डेली खाता है, और नित्य क्रिया उनकी यही है प्रतिदिन की, वही स्थिति है, पर आज इनको कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। मैं उसी प्रधानमंत्री से पूछता हूं जो अभी 2024 के पहले कोई अगर उसको चीखा खची करता था, कुछ बात कहा करता था, तो बताता था 140 करोड़ की जनता ये हमारा परिवार है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या यह परिवार जो आज रो रहा है अपने परिवार के लिए, उनके पति बाहर हैं, उनके बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं कि अपने बाप से कैसे मिले, उनकी बेटियाँ हैं और उनके माँ बाप हैं, आज भी बहुत ज़्यादा एज नहीं है इन लोगों की, सभी लोग जो है 40, 45, 48 के बीच में, 30, 35, 25 के एज के हैं, और जो कम उम्र वाले लोग हैं उनके घर परिवार के लोग तो और तड़प रहे हैं। तो वो कैसे वापस आएंगे? क्या यह प्रधानमंत्री जी कुछ इस तरीके का आश्वासन देंगे? ये आवाज़ जाएगी आपकी मीडिया के द्वारा, चैनल के द्वारा, तो ये बात को सुने प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी, वो भी समझें इस बात के लेके क्या पीड़ा है इस परिवार का। रक्षा मंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं, तमाम लोग हैं, मगर हम ये चाहेंगे कि इस परिवार को तत्कालीन कम से कम आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, देख रहे हैं कैसा मकान है, पूरा एकदम टूटा हुआ है, बहुत गरीब है, और जब से कि परिवार बाहर पाकिस्तान में बंद है,
वो कराची के जेल में, तब से ये लोग और तड़प हुए हैं। और एक लोग जब मर गए हैं, अभी तक कोई इस तरीके का शिनाख्त नहीं मिला कि इन लोगों ने बता दिया कि सुसाइड है। तो सुसाइड इन लोगों ने बोला कि अगर जो आदमी नदी में मछली मारने जाए और भारत के बॉर्डर से पाकिस्तान तक चला जाए तो कोई मरने नहीं जाता है, वो बहादुर ही होगा जो नदियों में जाके मछली पकड़ता हो। तो बहादुर व्यक्ति कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है कि उनके साथ घटनाएं घटी हों, इस तरीके से कोई कार्य हुआ हो कि उसकी भी जांच होनी चाहिए, ये जानकारी लेनी चाहिए। मगर यहाँ पूर्वांचल के पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि 150 से ज़्यादा सैकड़ों में लोग वहाँ अभी भी बंद हैं। इस बात को जो है ये हमारी भारत सरकार चिंता करे कि क्या ये भारत के जो नागरिक हैं, हमारे भारतवासी हैं जो पाकिस्तान में बंद हैं, क्या वो सुरक्षित हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर जांच क्यों नहीं बैठी, क्यों नहीं पूछा गया पाकिस्तान के वहाँ के लोगों से, वहाँ की सरकार से कि जो हमारे यहाँ से गए हैं वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है कि जो आपने पकड़ के उनको रखा हुआ है। और ये सरकार को एक गाइडलाइन भी तैयार करना चाहिए। यदि अगर वहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र में जो बॉर्डर होती हैं वो बॉर्डर दिखती नहीं है, अगर कोई पार करके चला भी गया तो पूछ लें वो कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति नहीं है। उसको पुनः जो है, अगर उस तरीके का व्यक्ति नहीं तो उनको पुनः उनके घर को वापसी, उनके देश में वापसी कर देना चाहिए। ये सालों साल बंद हैं ये लोग, आज उनका परिवार जो है खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, मर गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अब बताइए मजदूरी करने के बाद भी अगर वो 100-200 रुपये पाएंगे तो परिवार को क्या खिलाएंगे। बेटियां बड़ी हो रही हैं, बेटे बड़े हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत डेली का डेली खर्चा है। अब जिनकी बेटी बड़ी हो रही है, शादी ब्याह करने के लिए है, और 5-5 साल 10-10 साल जो दूसरे देश में बंद रहेगा, तो बताओ उस बेटी की शादी कौन करेगा, उस बेटी का जो है देखभाल कौन करेगा, उसको यहाँ घर से उसकी विदाई कैसे करेंगे। कम से कम इस बात को तो सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए। हम तो आज नेताजी हमारे आए हैं यहाँ पे, रामलोटन निषाद जी, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इस बात को रखें। और क्योंकि आप बराबर उनसे मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, आप उनके बहुत करीबी हैं, आपके समाज की बात है, तो इसलिए आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाके इस बात को रखें गंभीरतापूर्वक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको सदन में बात उठाएं। नेता कोई सांसद विधायक आपके समाज का कोई उठाए या न उठाए, जो आपके समाज से निकल के भाजपा में जो है मदद कराते हैं लोगों के, आपका वोट करवाते हैं, उन लोगों को भी कहेंगे कि देखो समाज को लूटो मत, समाज को बर्बाद मत करो, समाज को उठाओ। समाज किस तरीके से पीड़ित है, मैं डॉक्टर संजय निषाद से भी कहूंगा, ये आपके चैनल के माध्यम से वो आए इस परिवार में, देखें क्या बात है क्या नहीं है। आपका भी कर्तव्य बनता है, आप उसी समाज से उठ के आए हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी भी है। पार्टी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी तो है ही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनका पूरा परिवार है। इस बात को लेकर संदेश पहुंचाएंगे रामलोटन निषाद जी। हम कहना चाहेंगे कि इस परिवार की बात उठे और इस परिवार को 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया कम से कम परिवार को दिया जाए। और जो परिवार में खत्म हो गए हैं, आज वो नहीं है यहाँ पे, तो उनके परिवार जिस ग्रेड में हो उस ग्रेड में उनको नौकरी दी जाए, इनके मकान बनवाने के लिए इनका मकान बनवाया जाए, पैसा दिया जाए। और भी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इधर कैमरा करिए, ये भी पीड़ित हैं, वो भी पीड़ित हैं, वो भी पीड़ित हैं। देखिए क्या उम्र होगी इन लोगों की, आज वो अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए परेशान है कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसी चीज को लेते हुए बहुत समस्या है रमन जी। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को सदन में उठाएं और उठाकर इस पे कार्रवाई मांगें और इस सरकार से पूछें, जवाबदेही पूछें उनकी कि क्या जवाबदेही है जो विदेशों में जाके आपके नागरिक भारत के वहां फंसे हुए हैं, कैसे वापसी होगी, उनके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, उनकी कैसे मदद होगी। इन परिवारों को सबसे पहले 1 करोड़ रुपया आर्थिक मदद दिया जाए और इनके परिवार के घरों के लिए मकान बनाने के लिए 50-50 लाख रुपया घर मकान बनाने के लिए दिया जाए। और जितने हमारे और लोग फंसे उनको भी जीविकोपार्जन के लिए पैसा पहुंचाएं, तत्कालीन पहुंचाएं, क्योंकि घर की हालत सही नहीं है, घर पे सब परेशान है। इसलिए सारे परिवार के लोगों को दिया जाए और रास्ते भी खड़ंजे भी इनके यहाँ जो मार्ग जो बना हुआ है ये रास्ते भी सही नहीं है, पूरा एकदम गड़बड़ है। हम चाहते हैं सरकार से कि मदद करें। देखिए दारा भी चल के आए हैं, दारा यादव हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भी अखिलेश यादव के करीबी हैं और सपा कार्यालय पर अक्सर रहते हैं। स्वागत है, क्या कहेंगे, बड़ी घटना है, पाकिस्तान के कराची जेल में गुरु गोविंद की मौत हो गई है। सबसे पहले तो मैं इस परिवार से क्षमा मांगता हूं कि 20 साल 2020 से ये परिवार दुख काट रहा है और हम इनकी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मुझे इस बात की शर्म आ रही कि जो मैं कहता हूं कि मैं पिछड़ा दलित की आवाज़ उठाता हूं, और ये 5 साल होने वाले हैं इस घटना को और हम लोग इनकी मदद नहीं कर पाए। उसके लिए मैं इस परिवार के क्षमा मांगता हूं। दूसरा, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो जहां तक जाएगा, हो सकता है कि सरकार या प्रशासन तक जाए,
प्रशासन के लोग यहाँ से हमने सुना है कि तीर्थ यात्रा के लिए बस फ्री में कर दिए थे, मगर इस परिवार को मदद नहीं दे पाए, तो ये शर्मनाक है। उस प्रशासन के अधिकारी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनको आर्थिक मदद नहीं दे सकते थे? या उसी प्रशासन के अधिकारी से मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि इनका जो दर्द है आप ऊपर पहुँचा देते तो हो सकता था इनके जो आज गुरु जी इस यहाँ नहीं रहे इस दुनिया में, वो हो सकता कि मैं आता तो वो मिलते हमसे। मगर अफसोस क्या बताएं, मगर फिर भी उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा आदरणीय लोटन राम निषाद जी हमारे जिस तरह से समाज की आवाज़ उठाते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी से लड़ेंगे इनके परिवार के लिए। और मैं आप सबके इस चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूँ कि इतना इस वीडियो को फैला देना कि सरकार और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन तक बात पहुँच जाए, और देश के जो चौकीदार प्रधानमंत्री हैं उन तक ये बात पहुंच जाए, शायद उनके अंदर इंसानियत जाग जाए। और ये जो उम्मीद परवार लगाए हैं, इन्होंने सुना कि कोई आए हैं, देखो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गए, थोड़ा सा तरस खाना और इन परिवार के लिए आवाज़ उठा दीजिए, ताकि इस आवाज़ जो ये लोग हैं ये भी उम्मीद लगा सके कि हमारा आदमी वापस आ गया। कहते हैं घर का जब मुखिया होता है ना तो बड़े से बड़ा संकट कट जाता है, और जिसके घर में मुखिया नहीं होता ना, अब इनका दर्द सिर्फ मैं बयां कर सकता हूं, बता सकता हूं, मगर जो इनका दर्द है वो हम सब लोग मिलके बांट सकते हैं। वो कैसे? केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुंचाकर। तो देखिए मेरे साथ दारा जी थे। एक उत्तर प्रदेश नहीं भारत की बड़ी घटना है। पाकिस्तान में जिस तरह से गुरु बिंद की मौत हुई है उससे तमाम लोगों के पति जो फंसे हुए हैं पाकिस्तान के कराची जेल में बंद है, उनको भी देखें दहशत है। देखिए महिलाएं हैं जो अभी ज़्यादा उम्र की महिलाएं भी नहीं हैं, इनके पति जो फंसे हैं वहाँ पाकिस्तान में, हम लोगों को भी देखकर लग रहा है कैसे इनका जीविकोपार्जन चल रहा है। चलिए खबरें और दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा इस घटना के बारे में। देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।